बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आर्क लेंथ के बारे में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों की स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन है, शो दैट द लेंथ ऑफ द लूप ऑफ द कर्व 3a y स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इज़ 4/√3। इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। गिवन कर्व जो है उसको लिख लेते हैं 3a y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस ए होल का स्क्वायर। हम लोगों ने कहा था इसके 3 स्टेप हैं। स्टेप 1 हम लोग क्या चेक करेंगे, सिमेट्री। अब इसमें देखें कि अगर हम x को माइनस एक्स चेंज करते हैं तो ये चीज़ चेंज हो जाती है, इक्वेशन चेंज होती है। लेकिन अगर हम y को माइनस वाई चेंज करते हैं तो इक्वेशन अनचेंज रहती है। अगर y को माइनस वाई से चेंज किया जाए और इक्वेशन अनचेंज रहे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अल्फ़ा कर्व है इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। स्टेप 2, हम लोगों को इंटीग्रेशन की वैल्यूज़ चाहिए, लिमिट्स चाहिए। तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन अल्फ़ा। अगर x 0 पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू 0 आ जाती है। पुट y इज इक्वल टू 0 इन अल्फ़ा। अगर हम y 0 पुट करते हैं तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आ जाती हैं, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन से होते हैं, 0 0 एंड a 0। अगर हम लोग इसकी ग्राफ बनाने की कोशिश करें, अगर ये हमारे पास 0 0 विच इज़ ओरिजिन नोड अगर हम लोग दे देते हैं, अब आपके पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस ए है, पॉजिटिव ए है, और उस पर वाई की जो है पॉइंट वो 0 है, तो ऑब्वियसली आप लोगों के पास ये वाला पॉइंट बनेगा। तो ये होगा कैसे, अगर ये सिमेट्री है, हमने कहा था विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस सिमेट्री है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस सिमेट्री है, तो इसकी इक्वेशन ऐसे बनेगी। अगर हम लोग ये वाला हिस्सा ले लें तो हमारे पास आर्क लेंथ की इक्वेशन बनती है, इंटीग्रेशन। अब 0 टू a हमारे पास फार्मूला है 1 प्लस dy ओवर dx होल का स्क्वायर और अंडर रूट dx। लेकिन क्योंकि ये सिमेट्री है और अलॉन्ग एक्स एक्सिस सिमेट्री है तो हमारे पास, हमने एक साइड ली इस ये वाली, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड लेंथ आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइक्लाइड x इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बिटवीन द टू कस्प्स। इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं हम लोग। हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा हुआ था कि ये जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हमने कहा था इक्वेशंस को देख करके आप लोगों को ग्राफ का समझ आना चाहिए। मैंने आप लोगों के सामने यहाँ बनाया हुआ है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट बताती है 2 कस्प्स। एक कस्प आप लोगों के पास ये है, एक आप लोगों के पास ये है। तो ये इक्वेशन कब ट्रेस आउट होती है, जब थीटा वेरी करता है फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, माइनस पाई टू पाई जो वेरी करता है तब। तो अब आप लोगों के पास ना तो सिमेट्री चेक करने की ज़रूरत है ना इंटीग्रेशन, जो चीज़ है वो हमारे पास रिक्वायर्ड है पड़ी। s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई dx ओवर डी थीटा पैरामीट्रिक इक्वेशन है, प्लस dy ओवर
डी थीटा होल का स्क्वायर और होल का अंडर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्डाइड आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो कार्डाइड की इक्वेशन है तो अगर प्लस साइन है तो वाई एक्सिस हम लोगों ने इसकी ग्राफ पढ़ा हुआ है पहले लेक्चर में। अगर प्लस है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस ये। अब ये देखें ये सिमेट्री पॉजिटिव वाई एक्सिस कैसे है। अगर हम थीटा को माइनस थीटा पुट करें तो ऑब्वियसली इक्वेशन चेंज हो जाती है। अगर हम थीटा को पाई माइनस थीटा पुट करें, मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। साइन अब थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा। अब पाई जो है वो पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल है तो साइन को रेशो में चेंज नहीं होगा, साइन विल रिमेन साइन। पाई माइनस थीटा इसका मतलब ये है सेकंड कोऑर्डिनेट में आता है और हमें पता है सेकंड कोऑर्डिनेट में जो साइन है वो पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब है साइन थीटा ही रहेगा। तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा हम लोगों ने रिप्लेस किया तो इक्वेशन चेंज नहीं हुई, इस वजह से ये पॉजिटिव वाई एक्सिस सिमेट्रिक है। और हम लोगों को पता है कार्डाइड की ये जो इक्वेशन है ये कब ट्रेस आउट होती है, जब थीटा वेरी करता है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो ये बाय डेफिनेशन से ही हमें इसका पता चल रहा है। दूसरा, अगर आप इसको पुट कर दे आर इज इक्वल टू 0 तो चंद चीज़ें आ जाती हैं। आर इज इक्वल टू 0 पुट करें इज इक्वल टू ए 1 प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1 विच इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। क्योंकि साइन का पीरियोडिक फंक्शन जो है वो 2 पाई है, इस वजह से इसकी नेक्स्ट वैल्यू दोबारा पाई बाय 2 आ जाएगी। तो इससे भी हम लोग इसकी जो है वो लेंथ निकाल सकते हैं। लेकिन ये क्योंकि बाय डेफिनेशन हमें पता है कार्डाइड जो इक्वेशन है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस सिमेट्रिक है प्लस साइन की वजह से। और ये कब ट्रेस आउट होती है, इसकी हाफ कर्व कब ट्रेस आउट होती है, जब माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ट्रेस आउट हुई है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 इसकी लेंथ है। अब क्योंकि सिमेट्रिक है इसलिए 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पोलर इक्वेशंस का है। तो अगर हम इसकी करेंगे तो आपके पास 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये सिमेट्रिक है पॉजिटिव वाई एक्सिस। और पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा होल स्क्वायर अंडर रूट डी थीटा। आई थिंक सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। 3 टाइप्स की मैंने तीनों टाइप्स की एग्जांपल्स करवा दी हुई हैं। जो पहली एक्सरसाइज है उसको अच्छे तरीके से करें। अगर इसमें किसी किस्म का कोई मसला भी है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी टू आस्क एनी क्वेश्चन इन अ कमेंट्स। आप लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों का हर वो क्वेश्चन जो आपको नहीं आता उसको सॉल्व करके यहाँ दिखा दूँगा। तो लेकिन मैं दोबारा एक बात बता दूँ कि पिछला लेक्चर जो पहला इसका लेक्चर है आपको शायद अंदाज़ा हो गया होगा। इन 2 क्वेश्चन में सारी की सारी वो जो इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों ने पहले लेक्चर में बयान की थी वो सब की सब रिपीट हुई हैं और उसके बाद ही हम लोगों ने तो ये पहली एक्सरसाइज के आप लोगों ने तमाम क्वेश्चन करने हैं। किसी किस्म का कोई मसला हो तो मुझे बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम।